अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अपोजिशन की नारेबाजी के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई मंगल को लगातार 7वें दिन मुलतवी कर दी गई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई थी। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, बसर इख्तियार जमात के अरकान ने राहुल गांधी की माफ़ी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने 23 मार्च तक के लिए राज्यसभा को मुलतवी कर दिया। इसके पहले जगदीप धनखड़ ने अपने चैम्बर में ऐवान के कामकाज को यकीनी बनाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बीजेपी, YSRCP और TDP को छोड़कर दीगर सियासी जमातों के कायदीन नहीं आए। इधर लोकसभा की कार्रवाई भी 25 मिनट तक चली, लेकिन अपोजिशन की नारेबाजी के बीच 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 22 मार्च 2023 से नव संवत्सर अर्थात विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ हो रहा है। नव संवत्सर को अलग अलग प्रदेशों में गुड़ी पड़वा, उगादी और चेती चांद आदि अलग अलग पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। हम सब इस अवसर पर सदन की ओर से देश की संप्रभुता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। स्थिति की महत्ता को देखते हुए अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों से आग्रह प्राप्त हुआ है कि दिनांक 22 मार्च 2023 को सदन में अवकाश घोषित किया जाए। मुझे विश्वास है कि आप नव संवत्सर के अवसर पर सदन में अवकाश देने पर सहमत होंगे। बैठिए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। थोड़ा कुछ और काम हो जाए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। कुछ काम और होने दीजिए, कृपया करके बैठ जाइए। सदन चर्चा के लिए है, बजट का ये महत्वपूर्ण सत्र है। कृपया करके आप भी बैठ जाइए, बैठिए। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 23 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। No. I greatly appreciate what the leader of opposition has indicated, that how many political parties have you traversed. I have benefited from enormous experience of towering giants in various political parties, starting with Chaudhry Devilal ji, Sharad Pawar ji, and I have been a member of the Congress party. And most of my friends are on left side. Janata Dal Chaudhry Devilal ji, we are towering giants in Janata Dal at that point of time. And I also had the privilege of being a member of the largest party on the planet. So I have traversed, and in the process, honorable members, I have gathered experience. My involvement with these parties has been very impactful, and my not being associated with some parties may also be impactful. Let us come back to the business of the House. Further discussion on the working of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship raised by Shri Sujit Kumar on 20th March 2023. Honorable members,
पार्लियामेंट में हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली के सिलसिले में मंगल के रोज अपोजिशन जमातों के कायदीन की मीटिंग हुई, जिसमें पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन जमातों के रोल पर गौर व खौज किया गया। अपोजिशन जमातों के कायदीन की यह मीटिंग राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में वाक़ उनके चैम्बर में हुई, जिसमें पार्लियामेंट में हुकूमत के मौक़िफ़ और उसका जवाब देने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस के अलावा DMK, जनता दल यू, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों के कायदीन ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामेंट में जारी तातुर को खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जानिब से तलब किया गया कुल जमाती इजलास बगैर किसी नतीजे के अख्ताम पजीर हो गया। एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों फरीक़ैन से अपील की कि वो अपने अपने मसाइल को अलग रखकर ऐवान की कार्रवाई को चलने दें, ताहम दोनों ही फरीक अपनी अपनी जिद अपने अपने मुतालबात पर मज़ीद रहे। ओम बिरला की जानिब से तलब किए गए तमाम जमातों के कायदीन के इस कुल जमाती इजलास के बेनतीजा रहने के बाद ऐवान की कार्रवाई के चलने के आसार फिलहाल कम ही नजर आते हैं। ख्याल रहे कि बीजेपी जहां लगातार राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान के हवाले से उनसे माफ़ी का मुतालबा कर रही है, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार अडानी के मामले पर जांच के लिए JPC की तश्कील का मुतालबा कर रहा है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने मंगल को कहा कि कांग्रेस MP राहुल गांधी हिंदुस्तानी सियासत के आज के मीर जाफर हैं। वो हिंदुस्तान के शहजादे हैं जो नवाब बनने के लिए लंदन में बयान देते हैं। उन्हें ब्रिटेन में कई बातों के लिए पार्लियामेंट में माफ़ी मांगनी होगी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफ़ी मांगे निकल जाएंगे, हम उनसे माफ़ी मंगवा कर रहेंगे। संबित पात्रा के इस बयान पर कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने कहा कि अमित शाह और शहीन शाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। बीजेपी तर्जुमानों की एक आदत रही है कि दिन में व्हाट्सएप रिचार्ज करते हैं और शाम को टीवी पर आकर कचरा बांट देते हैं। चलिए कुछ तो करते हैं, अपने बॉस की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते तो नहीं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा। आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वो अभी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एब्रेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। राहुल गांधी यहां तक गिर सकते हैं कि वो लंदन की भूमि में बैठ करके भारत के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डीप स्टेट करार दे सकते हैं कि दीज आर द डीप स्टेट्स जस्ट एज पाकिस्तान हैज ISI। ठीक उसी प्रकार इंडिया में डीप स्टेट डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर रहा है। राहुल गांधी जो प्रेजेंट डे मीर जाफर है वो यहां तक गिर सकते हैं कि लंदन में बैठकर वो कह सकते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जिसका रोल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो मीडिया हो,
चाहे वो जुडिशियरी हो, ये आज कॉन्स्ट्रेन्ड है, ये आज उन्मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है। कमिटेड जुडिशियरी क्या होती थी, ये आप इंदिरा जी के जीवनी में पढ़िए। किस प्रकार से आपातकाल के पश्चात और आपातकाल के दौरान जुडिशियरी के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया था। व्हाट इज कमिटेड जुडिशरी, इसकी पूरी चैप्टर आज अवेलेबल है। इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। जस्ट बिकॉज द शहजादा वॉन्ट्स टू बिकम नवाब, शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद। ये बात शाह और शहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा खेद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह नींद भरी आंखों में बिना नहाए, बिना तैयारी किए आप लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। क्योंकि जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, वो तो ये रही है कि दिन में व्हाट्सएप को रिचार्ज करते हैं और शाम को अपना अधकचरा ज्ञान टीवी पर आकर बांट देते हैं। चलिए कुछ भी करते हो, बेचारे मेहनत तो करते हैं अपने बॉस की तरह, प्रेस वार्ता से बच के भागते तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं कम से कम। लंदन के वफादार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वाइसराय से पेंशन लेने वाले हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, वो भी सुबह सुबह आकर, तो हंसी आती। शाह और शहनशाह दोनों को मैं एक सलाह दे दूं कि आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। मकान मालिक देश की जनता होती है। तो आप अपने आप को किराएदार मान के चलिए। आपसे बड़े बड़े लोगों को, आपसे कहीं बड़े कद में कहीं बड़े लोगों को इस पद पर बैठाया है जनता ने और पद से उतारा भी है जनता ने। तो हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन है कि किराएदार की तरह रहिए, मकान मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे ये ड्रामा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप तो जानते ही हैं क्यों हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से लोगों को भी हम बता दें कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। और घबराई हुई भाजपा रोज नया नया शिगुफा छोड़ रही है, रोज आपका ध्यान बंटवाने की कोशिश कर रही है, रोज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, रोज सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। और ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि संसद में प्रधानमंत्री बैठे हों और राहुल गांधी खड़े होकर फिर से अदानी जी का नाम ले लें। यह घबराहट है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदों की एक फौज बना रखी है। उस फौज में बददिमाग प्रवक्ता, दोरूपल्ली के ट्रोल, तमाम मंत्री, सांसद, उल जलूल की बातें करने वाले सारे भाजपाई शामिल हैं। और माफी वीरों के ये वंशज जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद पर, देश पर, लोकतंत्र पर। गजब विडंबना है। एक बात लेकिन साफ है कि ये जितने जयचंद हैं, ये चलते मोदी जी के इशारे पर हैं। वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये लौट जाएंगे, वो कहेंगे हंसो तो ये खीसे निपोरेंगे, वो कहेंगे सांस लो तब ये सांस लेंगे। और जिस स्तरहीन भाषा का ये प्रयोग करते हैं, जिस विवेकहीन वक्तव्यों को ये रखते हैं, वो मोदी जी की ही कारण है। वो ही बोल रहे हैं इनसे इस भाषा का प्रयोग करने के लिए। लेकिन कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज कहा था कि कर्नाटक के बेलगावी में एक मीटिंग में कहा था कि पीएम मोदी पूछते हैं कि खड़गे का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। खड़गे ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शायद राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, इसीलिए मोदी की बीजेपी हुकूमत उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों से उन्हें डर नहीं लगता और वो
किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾಪ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ನನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಡ್ಡನ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಡ್ಡಾ ಯಾರು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಂಬಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು ಹೊರಗೆ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರಾರಿವೆ. ಮೋದಿ वारिस पंजाब ने तंजीम के सरबराह और खालिस्तान के हामी अमृतपाल सिंह को पुलिस पिछले 4 दिन से तलाश कर रही है। अमृतपाल कहां है, अभी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि उनके वालिद का इल्जाम है कि पुलिस उन्हें फंसा रही है और उसे हिरासत में रखा है। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिख मुल्क बनाना चाहता था। अब अमृतपाल की एनआरआई बीवी किरणदीप कौर और अफराद खानदान के बैंक खातों, मूवमेंट और ताल्लुकात की जांच की जा रही है। जांच के लिए अमृतपाल के 500 करीबियों की लिस्ट भी तैयार की गई है। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पहली बार इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के अमन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी है। इसी दौरान हाईकोर्ट में पंजाब के एजी ने कहा कि अमृतपाल पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। अमृतपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। हुकूमत ने 72 घंटे बाद आधे पंजाब में दोपहर 12 बजे के बाद इंटरनेट खिदमत शुरू कर दी है। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने भारी बहुमत देकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरों के बेटों को ये कहना कि आइए हम ये करेंगे, हम ये गैर कानूनी काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बहुत आसान है। मुझे बहुत लोगों के फोन आए, बहुत पेरेंट्स के फोन आए, माता पिता के फोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाब में अमन और शांति रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में ना पड़ जाएं। जबकि सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल फाइनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दिलवाने की बातें कर रही है। तो हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, हमारे लिए। अमृतपाल पर कार्रवाई की मुखालिफत में 90 घंटे से मोहाली के एयरपोर्ट रोड जाम करके बैठे मुजाहिरीन पर पंजाब पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस ने मुजाहिरीन का टेंट उखाड़ दिया और पब्लिक पैसेज खाली करवा दिया। मोहाली डीसी आशिका जैन ने कहा कि गुरुद्वारे में दाखिले को लेकर श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मुजाहिरीन को वहां से हटा दिया गया। वहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट में हालात काबू में हैं। वारिस पंजाब के सरबराह अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में चल रहे ऑपरेशन से नाराज उसके कुछ हामियों ने मोहाली में 18 मार्च की शाम से एयरपोर्ट रोड ब्लॉक कर रखी थी। वहां कई नौजवान हाथों में तलवारें, रॉड और डंडे लेकर डटे थे। मंगल की सुबह पंजाब पुलिस हरकत में आई और एयरपोर्ट रोड को खुलवाने की कार्रवाई शुरू हुई। वजारत दाखिला ने मंगल के रोज दिल्ली हुकूमत के बजट को मंजूरी दे दी। पीर के रोज सीएम अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर दिल्ली का बजट रोकने का इल्जाम लगाया था। वजारत दाखिला ने दिल्ली हुकूमत से एडवर्टाइजमेंट्स में 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली हुकूमत ने रिप्लाई नहीं किया था, इसीलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका। इधर मरकज से मंजूरी मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में बहस के दौरान मरकज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट पर मरकज का एतराज गैर कानूनी और गैर आईनी है। आज दिल्ली विधानसभा में
का बजट पेश होना था। दुर्भाग्यवश कल शाम को केंद्र सरकार ने उस बजट पे रोक लगा दी। इससे एक अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ। उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस का हमने जवाब भेज दिया। आज उस बजट पे उनकी सहमति आ गई है। अब आप इस पूरे प्रकरण को देखिए कि इससे किसका भला हुआ। वही बजट, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, कोई फिगर्स नहीं बदले, सेम बजट के ऊपर आज उन्होंने सहमति दे दी। तो इससे तो केवल एक ही चीज साबित होती है, उनके अहंकार को संतुष्टि मिल गई इस पूरे प्रोसेस से। उनको ये संतुष्टि मिल गई कि उन्होंने दिल्ली सरकार को झुका दिया, उन्होंने केजरीवाल को झुका दिया। हम हमेशा आपके सामने झुके हुए हैं। केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, हमें दिल्ली चलाने दीजिए, हमें और कोई ख्वाहिश नहीं है। हम दिल्ली चलाना चाहते हैं, हम रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुके हैं, हम झगड़े नहीं चाहते। कानून के मुताबिक एलजी साहब को बजट के ऊपर किसी तरह की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वो कुछ लिख भी नहीं सकते फाइल पे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को बजट के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया वो असंवैधानिक था। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें लड़ना नहीं था उनसे, हम लड़ना नहीं चाहते। हमने उनकी ईगो सेटिस्फाई की। उन्होंने 4 पॉइंट्स लिख के भेजे थे, चारों के जवाब दिए और उन्होंने बजट को पास कर दिया। कल ही कर देते यार। उन्होंने कल मीडिया में खबरें प्लांट की कि इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एड के ऊपर खर्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले दिल्ली शराब पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जमानत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब सीबीआई वाले केस में 24 मार्च और ईडी के केस में 25 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है। अब सिसोदिया के वकील ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किया है। बीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने मंगल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के उस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स तलब कर दिए। कविता ने आज पूछा कि ईडी के अहदेदारों के रूबरू हाजिर होने से कबल मीडिया को अपने इस्तेमालशुदा फोन्स भी दिखाए जो 2 कवर्स में रखे गए थे। बाद उन्होंने ईडी के हुक्काम को ये फोन्स हवाले कर दिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर की उत्तर कविता ने खबर दी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर को एक मकतूब रवाना करते हुए पूछा कि एजेंसी उन पर ये इल्जाम किस तरह कर सकती है कि उन्होंने अपने इस्तेमालशुदा फोन तलब कर दिए। 11 मार्च से पूछताछ के लिए तीसरी मरतबा ईडी ऑफिस में दाखिल होने के दौरान बीआरएस के मुंतजिर कारकुनों के खैर मकदम का उन्होंने हाथ हिलाकर जवाब दिया जो चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए थे। कविता ने अपने मकतूब में मजीद पूछा कि वो पूछताछ के लिए हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन कर रही हैं और साबिक में भी उन्होंने जो फोन इस्तेमाल किए थे वो हुक्काम के हवाले कर दिए हैं। कविता ने अपने मकतूब में पूछा कि उनसे पूछताछ से कबल ही ईडी के अहदेदारों ने ये इल्जाम क्यों आयद कर दिया कि उन्होंने इस्तेमालशुदा फोनों को तलब कर दिया। कन्नड़ फिल्म के मशहूर और मारूफ अदाकार चेतन कुमार को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस ने हिंदू मजहब के खिलाफ मुतनाज़िया ट्वीट करने की वजह से गिरफ्तार किया। दरअसल उन्होंने अपने एक ट्वीट में हिंदुत्व के वजूद को झूठ पर मबनी करार दिया। चेतन कुमार के इस ट्वीट के बाद हिंदुत्व जहनियत वालों ने उन्हें सोशल मीडिया पर खूब तनकीद का निशाना बनाया और अब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हो गई है। चेतन कुमार ने 20 मार्च यानी पीर के रोज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हिंदुत्व और हिंदू मजहब को लेकर मुतनाज़िया ट्वीट किया था। चेतन ने इस ट्वीट में मुख्तलिफ बातों को उठाया था जिसको लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। इंटरपोल ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम रेड नोटिस की लिस्ट से हटा दिया। मेहुल ने रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडक्वार्टर में अपील की थी। जराये के मुताबिक रेड कॉर्नर हटाने के फैसले को सीबीआई चुनौती दे सकता है। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में मुलजिम है और फिलहाल फरार है। मेहुल चौकसी मामले पर सीबीआई की तरफ से मंगल को बयान जारी किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि इंटरपोल का फैसला सही नहीं है। रेड नोटिस फिर जारी कराने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदुस्तानी नसाद हीरों के ताजर मेहुल चौकसी को इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस की फेरी से खारिज करने के मामले पर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट किया कि अपोजिशन कायदीन के लिए ईडी सीबीआई, लेकिन मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई, जब बेहतरीन दोस्त के लिए कर सकते हैं। पार्लियामेंट ठप तो पुराना दोस्त जिसको किया था 5 साल पहले फरार, भला उसकी मदद से कैसे करें इनकार। डूबे देश के हजारों करोड़, ना खाने दूंगा बना जुमला बेजोड़। वहीं आम आदमी पार्टी के तर्जुमान राघव चड्ढा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी 13,500 करोड़ का बैंक स्कैम करने वाले मेहुल चौकसी को रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रही है। मोदी हुकूमत ने मेहुल चौकसी को एंटीगुआ की शहरियत दिलाने के लिए एनओसी दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी, इंटरपोल को कोई ठोस सबूत देने में नाकाम रहे, जिसके बाद इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस हटाया। मैं आपको बता दूं कि जो जो आर्थिक अपराधी होते हैं, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स होते हैं, आर्थिक भगोड़े होते हैं, उनके खिलाफ उनकी सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, इंटरपोल जैसी एजेंसियां को सबूत देती हैं। उन सबूतों के आधार पे इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया की 195 देशों को जारी किया जाता है और 195 देशों में एक सूचना दी जाती है कि ये अपराधी है, इसने भारत सरकार का इतना 1000 करोड़ का नुकसान कर दिया, हिंदुस्तान के लोगों का 14,000 करोड़ रुपए चूना कर दिया, चूना लगाकर फरार हो गया। अगर ये शख्स आपके देश में घूमता पाया जाए तो आज राजस्थान असेंबली में राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया। इसके साथ ही राजस्थान मुल्क का ऐसी पहली रियासत बनी जहां राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है। हुकूमत और प्राइवेट अस्पताल इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे, वहां के हर शख्स को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री में इलाज करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की हॉस्पिटल लेवल पर लापरवाही के लिए डिस्ट्रिक्ट और रियासती सतह पर एक प्रोविजन बनेगा, इसमें सुनवाई होगी। अगर मुजरिम इसमें पाए गए तो उन पर 10 से 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। राइट टू हेल्थ का वायलेशन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रोविजन रखा गया है। पहली बार वायलेशन पर 10,000 और उसके बाद पर 25,000 का जुर्माना होगा। राइट टू हेल्थ बिल की शिकायत सुनने और अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सेल्स बनाए जाएंगे जो ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की अदाकारी वाली साल 2023 की पहली मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 7 हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। स्पाई थ्रिलर फिल्म टिकट खिड़की पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसके साथ ही इन शायकीन के लिए एक अच्छी खबर है जो OTT पर इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पठान 22 मार्च को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान की कमबैक ब्लॉकबस्टर फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का प्रीमियर 22 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होगा। प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी फिल्म का पोस्टर शेयर करके इस बारे में मालूमात दी है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।